क्यों चलूं, वो तो मरेगा, क्यों देख के चलूं? और सही बात है, भगवान ने देखा होगा वही तो होगा। भगवान कहते हैं ज्यादा बहस मत कर, मैंने क्या देखा है इसको बात छोड़ दे, मैं जो कह रहा हूं वो कर, देख के चलना, जीभ पर पैर नहीं रखना। भगवान का आदेश क्या है? देख के चलना। अब जीभ मरेगा कि जिएगा? भगवान ने क्या देखा? ये जीभ बहुत खतरनाक है। एक भक्त है जो गाड़ी पे, देखो कितना श्रद्धालु है, हम तो ये जानते भगवान ने जो देखा है वो होगा, अपन तो कट्टर भक्त हैं भगवान के। ऐसे ही एक महाराज का भक्त था, बहुत विश्वास था, बोले महाराज के आशीर्वाद में बहुत चमत्कार है, कुछ गड़बड़ होने का सवाल ही नहीं उठता। शिखर जी जाना था, बोले महाराज जी आशीर्वाद दो, सकुशल यात्रा हो जाए, आशीर्वाद दे दे। अब वो गाड़ी में बैठ करके और पैर पे से, ब्रेक पे से पैर हटाया और सो गया, गाड़ी स्टार्ट। लोगों ने क्या कर रहे हो, क्या कर रहे हो सो रहे? बोले तुम लोगों को महाराज पर विश्वास नहीं हो और मुझे भी बना रहे हो? मेरा महाराज पर विश्वास है, उनके आशीर्वाद पर कुछ भी नहीं होगा। और गाड़ी स्टार्ट कर दी, वो सो गया। बोलो कितना बड़ा श्रद्धालु है। बोले कुछ नहीं हो सकता, मुझे मालूम है महाराज का आशीर्वाद लेके आया हूं, तुम लोगों को महाराज के आशीर्वाद पर संदेह है। और आगे जाकर एक्सीडेंट हो गया। भैया ये क्या हो गया? बोले क्या हो गया? मैं तो महाराज को पता नहीं क्या समझता था, महाराज झूठा पाखंडी, कुछ भी चमत्कार नहीं है। अब देखो कितना अनर्थ हो गया। भगवान करे ऐसे श्रद्धालुओं से भगवान बचाए। ये मरेंगे, स्वयं मरेंगे और साधु को भी बदनाम। दूसरा भक्त था, उसने महाराज से आशीर्वाद लिया, महाराज शिखर जी जा रहा हूँ, सबके सामने लिया। और ड्राइवर से, ड्राइवर साहब ध्यान रखना, गड़बड़ नहीं होना चाहिए, रास्ते में पंचर भी नहीं होना चाहिए। बोले क्यों? बोले आज महाराज के आशीर्वाद का सवाल है, महाराज की इज्जत का सवाल है, सबके सामने लाया हूँ, यदि कुछ गड़बड़ हो गया तो दुनिया का विश्वास मेरे गुरु पर से उठ जाएगा, इसलिए आज सावधानी रखना ड्राइवर साहब, एक मिनट भी मत सोना, कुछ मत होने देना। मुझे कोई डर नहीं है, डर है हमारे गुरु के आशीर्वाद का। यदि कुछ हो गया तो सारी दुनिया कहेगी क्या आशीर्वाद लेके गए। सावधान रहना, जिससे दुनिया से मैं शिखर जी में जाके कहूं कैसे सकुशल आ गए। बोले सब गुरु का आशीर्वाद था इसलिए आ गए। बोलो गुरु के आशीर्वाद से आया है कि ड्राइवर की सावधानी से आया है? भगवान करे संसार में ऐसे सारे भक्त मेरे बन जाए। तुम कौन से भक्त हो? भक्त तो हो, पहले नंबर वाले हो। तो तुम मरोगे तो मरोगे हैं? ऐसे ही कई लोगों ने भगवान की वीतरागता, जो कोई देखी वीतराग ने सो होती बीरारे। लेकिन ध्यान रखना, वे ये कार्य मात्र धर्म क्षेत्र में लगाते हैं। क्यों भाई चारित्र क्यों नहीं हो? महाराज अभी हमारी भगवान ने नहीं देखा है। कल एक चर्चा कर रहे थे, एक व्यक्ति थे ऐसे ही, जो भगवान ने जिस समय जैसा होना है वैसे ही होगा। तो उनसे कहा भाई बच्चे को कहो कि वो थोड़ा मंदिर जाया करे। बोले अपन कुछ नहीं कहते, उसकी होनहार होगी तो भगवान ने देखा होगा तो जाएगा, नहीं देखा होगा तो नहीं जाएगा। मैं क्यों किसी का कर्तृत्ववादी, मैं कर्तृत्ववादी नहीं होता। उन्हीं से पूछा भैया जब स्कूल में नाम लिखाने की बारी आई, दुकान पे भेजने की बारी आई, उस समय कह दो मैं स्कूल नहीं भेजता हूँ, भगवान ने देखा होगा तो ससुरा चला जाएगा, नहीं देखा होगा तो वहाँ तो कैसे प्रसाद करते हो, डांट के, फटकार के, लोभ देकर पूरी ताकत लगा देते हैं बच्चे को स्कूल भेजने में। और मंदिर भेजने में कहते हैं भगवान ने देखा होगा सो दुकान पर देख लो, पूरी मेहनत लगा देते, दिन रात मेहनत करते हैं। और जब धर्म क्षेत्र की बात आती है तो कहते हैं जो देखी वीतराग में। दुकान पे कहो ना आज हो जाए अपन सबकी, देखिए आज क्या क्या देखा है भगवान ने। सब लोग शिवनगर को बंद करवा दो, बोलो एक भी व्यक्ति बाहर, मैं भी नहीं जाऊंगा। आज शाम तक देखते हैं भगवान ने क्या क्या देखा। देखें किस किस के पेट में रोटियां देखेंगे। क्यों? इतने सारे लोगों की सबकी का भूखा मरना देखा है। यदि भगवान ने रोटी देखी होगी तो पेट में रोटी पहुंच जाएगी, और नहीं देखी होगी बेटा तो तुम खाओगे तो भी नहीं मिलेगी। आज अपन प्रैक्टिकल करें, शाम तक देखता हूं क्या होता है, और रात में मैं नहीं खाने दूंगा। देखो तो सही क्या देखा है भगवान ने।
यदि भगवान ने देखा होगा तो रोटी मिलेगी कि नहीं, यहीं अपने आप आ जाएगी। और आई क्या, वो तो अपने आप आएगी, पेट में जाएगी। ध्यान रखना, रोटी तो आएगी नहीं, एम्बुलेंस जरूर आ जाएगी। एम्बुलेंस आ जाएगी। अरे मूर्खानंद भैया, हे ज्ञानानंदियो, भगवान ने देखी है, वो उनकी विशेषता है, लेकिन अपन को रोटी का गिराट उठाना तो पड़ेगा, बनाना तो अपन को पड़ेगा। भगवान बना भी देगा, वो रसोईया है। आप देखो, रोटी बनाना मत, धन कमाना नहीं, भगवान तो रसोईया है, वो अपने आप बना देगा। अरे भगवान ने रोटी देख ली, इसका अर्थ है नहीं कि भगवान ने रोटी बना दी। भगवान ने रोटी बना दी, इसका अर्थ है नहीं कि भगवान ने रोटी उठा के खिला दी। भगवान ने रोटी खिला दी, इसका अर्थ है नहीं कि भगवान ने रोटी चबा दी। भगवान ने रोटी चबा दी, इसका अर्थ है नहीं कि भगवान ने रोटी पचा दी। बोलो, पचाई किसने, खाई किसने, बनाई किसने? तो भगवान का कहां बीच में आ गए? कमाया मैंने, बनाया मैंने, उठाया मैंने, चबाया मैंने, पचाया मैंने। अब भगवान बीच में कहां से आ गए? कहीं नहीं है भगवान में। भगवान कहते हैं, तेरा कमाना मैं देख रहा हूं, तेरा बनाना मैं देख रहा हूं, तेरा चबाना मैं देख रहा हूं, तेरा पचाना देख रहा हूं। मैं तो मात ज्ञाता दृष्टा हूं, मैं करता धरता नहीं हूं। तेरी पर्याय तुझे ही करना पड़ेगी। जम कुणदि भाव मादा कत्ता सो हो दी तस् भावस निश्चय दो व्यवहारो पुग्गल कम्माण कत्तारो। भगवान एक साथ सब कुछ जानते हैं। कहीं भटक मत जाना, कहीं चक्कर में मत पड़ जाना कि हम तो महाराज जो कुछ जैसा जिस समय मिलता है वैसा मिलेगा। एक उदाहरण आता है, पता नहीं मैंने बताया कि नहीं, मुझे ध्यान नहीं है, कि एक व्यक्ति ऐसे ही था, ऐसे एक व्यक्ति था, बहुत होशियार पुरुषार्थी था, साधु भक्त था, उसको धन कमाना था। उसके यहाँ एक गाय थी, और गाय को लेकर क्या कहा उसने, गाय को ले लिया। बोले, गाय का दूध सबसे महंगा कहाँ मिलता है, बिकता है? बोले, ईरान इराक में बिकता है, क्योंकि वहाँ गाय। तो वो गाय को प्लेन में लेकर के पहुँच गया वहाँ। तो वहाँ का एक राजा था, और वहाँ राजा के पास उनका पहली भेंट राजा को देना चाहिए। तो पहले दिन वो दूध ले गया, राजा साहब ये दूध पकड़िए। राजा ने कहा, ये क्या चीज़ है? वहाँ तो बिना दूध की चाय पी गए। साहब पी के देखे, बड़ा मजा आया। बोले वाह। दूसरे दिन उसने रबड़ी बना के खिलाई, राजा ने उंगली चाट ली। तीसरे दिन गुजिया पेड़ा जबलपुर के और खिलाए, राजा मस्त हो गया। और राजा प्रतिदिन मस्त हो गए तो रत्न के मुट्ठी भर के दे देवे। अब उसके 4, 5, 8 दिन में बहुत सारे रत्न हो गए। उसने सोचा कि मैं तो आया था कि वर्षों में धन कमा पाऊंगा, यहाँ तो बोले, राजा साहब अब मेरी इच्छा पूरी हो गई, मैं घर जाना चाहता हूँ। जबलपुर में मेरे महाराज भी हैं। बहुत दिन छोड़े हो गए महाराज को, मैं जाना चाहता हूँ। राजा ने, कोई बात नहीं, लेकिन ध्यान रखना, जिस वृक्ष के तू अभी तक फल देता था वो वृक्ष लेके मत जाएगा, नहीं जाएगा। तो उसने सोचा क्या फर्क पड़ता है, 5000 की तो गज्जा है, इतना रत्न दे रहे हो। वहां तो और गई है, सड़क पर घूमती जबलपुर में, वहां और खरीद लूंगा गाय को। अपने यहाँ गौ माता तो खूब मिलती है। उसने कहा, ठीक साहब। और राजा साहब ने आदेश दे दिया, सावधान, खबरदार, इस पेड़ में से जो वृक्ष गिरे वह तुरंत मेरे सामने लाया जाए। जो भी फल गिरे, इस वृक्ष में से जो भी फल गिरे वो तुरंत लाया जाए, कोई बीच में नहीं खाएगा। जबलपुर के व्यक्ति की रात में प्लेन थी, सुबह तो हेलीपैड पे आ गया, उधर बस। अब गाय सवेरे उठी तो उठ करके उसने पहले पूंछ उठाई, और राजा लोग, मंत्री लोग सब खड़े ही थे। राजा साहब का आदेश, शक्ति का आदेश था। तो सब लोगों ने, बिल्कुल सोने चांदी के पात्र थे, तो सब ने यूं किया। तो बिना दूध की चाय बड़ी गर्म थी, और राजा साहब, इस वृक्ष ने यह दिया है। राजा साहब ने, अच्छा ये तो कलर दूसरा है, कोई बात नहीं। जो वृक्ष कभी कभी सफेद फल देता है, सफेद रस देता है, वो कभी कभी। और जैसे ही राजा साहब, अरे ये क्या है, ये क्या है, ये तो बहुत गंदा स्वाद है इसका।
डॉक्टर साहब कोई बात नहीं, जो कभी कभी मीठे फल देता है, कभी कभी ध्यान रखना। अब जो दूसरा फल गिरे वो लाना। तो पीछे लाई रहे तो बिल्कुल हरा हरा गरम गरम भापें निकल रही थी, क्योंकि वही गिरा जो गिरे सो लाओ। और राजा साहब दूसरा फल है। राजा साहब का अच्छा वो गुजिया तो वाइट था, ये तो और लेकिन ग्रीन है और बिल्कुल भाप निकल रही है। और राजा साहब ने बड़े तू अच्छा ये जबलपुर का व्यक्ति था, असली पेड़ ले गया और नकली, क्योंकि नकली माल बेचने में जबलपुर नंबर 1, पकड़ो उसको, वो भी गया नहीं होगा। उस दिन क्या थी, कोहरा था तो फ्लाइट लेट थी, तो वही मिल गया। बोले चल बदमाश कहीं का, राजा साहब को धोखा देता, मरेगा, फांसी पे चढ़ेगा। बोले क्या साहब है? बोले साहब ये बात है, लाया गया। बोले तुम बदमाशी मेरे साथ की तूने? असली पेड़ कहाँ है ये बता, जिसमें से पेड़ा निकलते थे। बोले साहब पेड़ तो एक ही है, वृक्ष तो एक ही था, दो नहीं है। बोले झूठ बोलता है, अभी तक हरा पेड़ वृक्ष ने फल नहीं दिया तेरे सामने। तो क्या ये वृक्ष ऐसा है कि तुम्हारे सामने सफेद देवे? इसको बंदी बना लो, जब तक ये पेड़ से सफेद पेड़ फल नहीं लाएगा तब तक इसको छोड़ा नहीं जाए। ठीक राजा साहब, एक दिन और सही अब किस्मत में रुक गया। सवेरे उठा, बोले राजा साहब आप खड़े रहिए, देखिए यही पेड़ सफेद देगा वो रस पहले दिन वाला। उसने गाय को पकड़ा, दोहा। बोले राजा साहब पहले दिन का यही है, दूसरे दिन दोहा और दिया। बोले साहब तीसरे दिन का यही है, साहब पूरा का पूरा माल बता दिया। बोले मामला क्या है? तेरे रहते हुए ये फल अच्छा देता है और तेरे जाने के बाद, इसलिए ऐसा करो इसको अब जाने ही मत दो। मर गया। राजा साहब हमारी कोई जरूरत नहीं है, आप और आप लोग जो है पुरुषार्थ नहीं करना चाहते। पुरुषार्थ करने में खतरा है, दूध लगाने में दांत भी टूट सकते, दुधारू गू लात मारे, लेकिन उसको भी बस में करना है, गर्म भी करना है। आपको और आप लोग कोई पुरुषार्थ नहीं करना चाहते हैं, इसलिए जिस समय जैसा जो मिलेगा वो मैं पाऊंगा। सुनो रे ऐसी भावना वालों, हरा हरा लाल लाल जिंदगी गोबर हो जाएगी, मलमूत्र हो जाएगी जिंदगी। तप कर जो कर्म खिपावे सो ही शिव सुख, पहली करे जो उद्यम करके पहली सबके होए, कछु ना सरे काज तेरा, दूजी करे जो उद्यम करके मिटे जगत फेरा। जो इस भरोसे बैठे रहते हैं जो जिस समय जैसा होना होगा हम तो वैसे ही स्वीकार करेंगे, उन्हें और कुछ नहीं मिलना, दूध नहीं मिलना, रबड़ी नहीं मिलना, मावा नहीं मिलना। काल लब्धि कछु चीज नहीं, काल लब्धि का इंतजार करने वालों को काल ही आएगा, लब्धि आने वाली। लब्धि का अर्थ होता है जिस समय हम जो पुरुषार्थ करेंगे उस काल को। ये काल कौन सा चल रहा है अभी अपना? प्रोचन काल। तो प्रोचन काल था इसलिए प्रोचन चल रहा है कि प्रोचन चल रहा है इसलिए प्रोचन काल है? प्रोचन चल रहा है इसलिए प्रोचन काल है। प्रोचन काल था नहीं जो अपन को प्रोचन करना पड़ा। अपन जो करेंगे वो टाइटल उस काल पर लग जाता है, तो उसी के अनुसार। इसलिए युग पज गंती का अर्थ मत लेना कई लोग स्वतंत्र हो गए, जो जो देखी वीतराग ने। क्या देखी भगवान ने, हमें क्या पता। हमें तो भगवान ने जो कहा है वो करना है। भगवान ने कहा पाप मत करो, यदि उन्होंने देखा होता तो भगवान हमें क्या करना? बोले जो तू करेगा मैंने देखा है। ये पिछी काय को बांध दी मेरे गले में? महाराज अब हमें क्या चाहिए? बोले चलो पिछी। बोले क्या करना पिछी का? बोले जीवों को बचा। अरे तू बचाएगा? मैंने देखा है कि तेरे से जीव मरेंगे तो लाख पिछी लगा ले तो मरेगा, और नहीं देखा है तो तू कितने ही मारने का प्रयास कर, नहीं मरेगा। हमें पिछी की क्या जरूरत थी? हमें चार हाथ देख के चलने की क्या जरूरत थी? हमें क्या जरूरत थी? कोई जरूरत नहीं थी, क्योंकि जो होना है सो ऐसा। एकांतवाद मत लेना। भगवान ने जो जाना है वो प्रमाण है, और भगवान ने जो कहा है वो मेरी क्रिया है। भगवान ने जो जाना है वो श्रद्धा है, और भगवान ने जो कहा है वो हमारी
क्रिया है। आचरण किसका करना? भगवान ने जो कहा है। श्रद्धा किसमें रखना? भगवान ने जो जाना है। जाना जो है वो भगवान जाने, करना वो है जो हमें भगवान ने कहा है। स्पष्टी करो सहसा युगपत जगंती, इस जगत को आपने पूर्णता स्पष्ट कर दिया। नाम्भो ना अम्भो धरो धर, उदर धर, नम अम्भो, अम्भ यानी पानी, धर यानी धारण करने वाले, उदर यानी पेट में, यानी जो बादल, बादलों का पर्यायवाची है। जल को धारण करने वाले कौन है? बादल, मेघ। ना उन जल से धारण किए हुए बादलों से निरुद्ध महाप्रभावा, आपका जो महाप्रभाव है उन बादलों से भी अवरोधित नहीं होता है। सूर्यातिशाई, देखो सूर्य को तो अपन ने ढकते देखा है कि नहीं? सूर्य को तो ढकते देखा है, लेकिन भगवान आपके केवल ज्ञान को कोई बादल नहीं ढक। सूर्यातिशाई यानी आप सूर्य नहीं है, आप सूर्य नहीं है, क्योंकि सूर्य तो बादलों से ढक जाता है। आप अतिशयकारी सूर्य हैं। अतिशयकारी सूर्य, बहुत बड़ा शब्द दिया। अतिशय किसे बोलते हैं? जो अन्य साधारण निमित्तों से ना हो ऐसी घटना को अतिशय बोलते हैं। तो आप अतिशयकारी सूर्य हैं। महिमासी, ऐसे महान, ऐसे महिमा युक्त अतिशयकारी सूर्य असी यानी हो, हे मुनीन्द्र इस लोक में। सारांश क्या हुआ? हे मुनीन्द्र आप इस लोक में ऐसे अतिशयकारी हो। हे मुनीन्द्र आप इस लोक में ऐसे महान अतिशयकारी सूर्य हो जो बादलों से भी जिसका प्रभाव नहीं ढकता है, और राहु भी जहां तक नहीं पहुंचता है, और आपका यह ज्ञान रूपी सूर्य कभी अस्त नहीं होता है। यह इसका सारांश अर्थ है। तो यदि अपना ज्ञान बढ़ाना है तो आप इसको लिए आप पढ़ने के लिए बैठिए। आप चाहते हैं कि आज मेरे जो परसेंटेज आए, आगे अगले परसेंटेज आए, तो आप बच्चों के लिए 17वें नंबर का पाठ पढ़ा दीजिए कि बेटा परीक्षा देने जाओ, इसको 9 बार पढ़ लेना। आपको कोई पाठ याद नहीं हो रहा है तो 16वां नंबर पढ़ लेना, और आगे का याद और करना है तो 17वां नंबर पढ़ लेना। ये आपको लौकिक दृष्टि से बता रहा हूँ, हम लोग पारलौकिक दृष्टि से इसको आजमाते हैं। हम लोग भी करते हैं। इन भक्तों को, भक्तामरों के कणों का हम लोग घंटों ध्यान करते हैं। ऐसे ही समय, जिस समय हमारा ज्ञान छोटा पड़ जाता है, इतने से ज्ञान से क्या होगा? ये ज्ञान नहीं रुक पा रहा है तो हम लोग कई बार घंटों 16वें पद का ध्यान करते हैं। हे भगवान आप कैसे अपूर्व दीपक थे। और यदि ज्ञान बढ़ाना है तो 17वें दीपक का ध्यान करो। तुम लोग पाठ कर लेना, ध्यान नहीं बनेगा। ध्यान करो। इतना ज्ञान, इतना ज्ञान, इतना ज्ञान कि पूरे 3 लोक में फैल रहा है। इतना ज्ञान कि तीनों काल की बातें एक काल में जान रहा है। ऐसा ध्यान करने से यदि थोड़ा भी तुम्हारा क्षोभ सम हुआ तो 1-1 साल में तुम 2-2 क्लासें पास करोगे विद्यार्थी लोग। युगपत जगंती, यदि युगपत जगंती पर यदि उसका उपयोग टिक गया, युगपत जगंती पर उसका उपयोग यदि स्थिर हो गया, और सहसा युगपत जगंती स्पष्टी करोसी, यदि इस पर ध्यान हो गया, ऐसा ज्ञानावरणी कर्म का क्षोभसम होगा कि जो व्यक्ति 1 साल में 1 क्लास पास करता है वो विद्यार्थी 1 साल में 2 क्लासें पास कर देगा। युगपद 1 साल क्रम से होना चाहिए थी, और वो क्रम से करती दुनिया वो एक साथ कर लेगा। ऐसा ज्ञान आ जाएगा कि हमें वर्तमान ही नहीं दिखेगा, अतीत अनागत दिखेगा। लेकिन हर सिद्धि साधना मांगती है। क्या कहा? हर सिद्धि पवित्रता मांगती है। गंदे आदमियों को सिद्धि नहीं होगी यदि अपना मन वचन का है। और हर सिद्धि श्रद्धा मांगती है। 3 चीजें ध्यान रखना। हर सिद्धि क्या मांगती है? श्रद्धा। कैसी श्रद्धा है? हमने कल परसों बताया था। ऐसी श्रद्धा नहीं, अब महाराज ने कहा है कि पास होना है तो इसको फेर लेना, तो पास हो जाओगे, क्या पता भैया पढ़। ऐसी श्रद्धा नहीं। इद में वो दृश्य में वो, ऐसा ही है, इसी प्रकार है, होगा ही होगा। कौन कहता है नहीं होगा? महाराज कभी झूठ नहीं बोलते। मानतुंग आचार्य कभी झूठ नहीं लिखते हैं। हमारी जिनवाणी कभी झूठ नहीं होती। नान्यथा वादिनो
जिनः जिनेन्द्रियो अन्यथावादी नहीं होते। ऐसा अकाट सिद्धांत तुम्हारा हो जाए, ऐसे अकाट सिद्धांत। और उसके बाद तुमने यदि किया तो श्रद्धा, हर साधना, हर चमत्कार श्रद्धा मांगता है, और हर चमत्कार मांगता है, हर चमत्कार साधना मांगता है। तीन चीजें। पहली चीज क्या? श्रद्धा। दूसरी चीज क्या? पवित्रता, मन की, वचन की, काय की, द्रव्य की, क्षेत्र की, काल की, भव की, भावों की, सारी पवित्रता। द्रव्य की पवित्रता, क्षेत्र की पवित्रता, काल की पवित्रता, भाव की पवित्रता और भाव की पवित्रता। और हर सिद्धि साधना मांगती है। साधना किसे कहते हैं? अपने उपयोग को दुनिया से हटा करके एक पर टिका देने का नाम साधना है। एकाग्र चिंता निरोधो ध्यानम, ध्यान का एक सबसे हटाकर एक में कम, दुनिया के सबको मैं हटाता हूं और एक पर आलंबित होता हूं, एक की शरण लेता हूं। ये साधना है। तुम साधना करो, पवित्रता करो, श्रद्धा करो, और मैं तुम्हें चमत्कार देता हूं, जो चमत्कार मैं बता रहा हूं। लेकिन मैं एक भी चमत्कार नहीं होगा। नित्योदयम दलित मोह महांधकारम, नित्योदयम दलित मोह महांधकारम। गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम, गम्यम न राहु वदनस्य न वारिदानाम। बिभ्राजते तब मुखाब्ज मनल्पकांति, बिभ्राजते तब मुखाब्ज मनल्पकांति। विद्युत यज, विद्युत यज, विद्युत यज जगत पूर्व शशांक कल, शशांक शशांक बिम्बम। विद्युत यज जगत पूर्व शशांक बिम्बम। पूज्यवर मानतुंगाचार्य महाराज दुनिया को समझा रहे हैं कि दुनिया में प्रकाश देने वाली दो ही वस्तुएं, तीन वस्तुएं हैं, एक दीपक, एक सूर्य और एक चंद्र। तीनों से प्रकाश मिलता है, तीनों प्रकाश देने वाले हैं। तो तीनों के लिए इन्होंने प्रासंग किया, पहले में दीप, फिर सूर्य, चंद्रमा, लेकिन तीनों के लिए नीचा करते हुए भगवान को तीनों में नित्योदयम। वहां कहा था सूर्य कभी अस्त नहीं होता, और चंद्रमा की उपमा देते समय कह रहा है नित्य उदयम, नित्य उदित रहने वाला। कैसा है? दलित मोह महांधकारम, अंधकार को नष्ट कर देता है चंद्रमा की कांति।